ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्तों का स्वागत है। तो आज हम प्रभुपाद के कुछ विशेष अटेंशंस जो है, प्रभुपाद अपने भक्तों के प्रति जो विशेष अटेंशन देते थे, ख्याल रखते थे, ध्यान देते थे कि भक्त लोग सुबह मंगल आरती में उठे, अपना माला जप करे, भक्तों के संग में सारी साधना अच्छी तरह से करे। ऐसे प्रभुपाद की हर हमेशा इच्छा रहती थी, सिर्फ उनके शिष्यों के प्रति ही नहीं, आगे चलकर जो है उनके जितने भी इस्कॉन में जुड़ेंगे, इस्कॉन के अनुयायी बनेंगे, वो ठीक ढंग से अपनी साधना करे, ठीक ढंग से, ठीक भाव से भक्तों का संग करे, उनके ग्रंथों को पढ़े। ऐसी बहुत सारी प्रभुपाद व्यवस्था करके गई। साधारण व्यक्तियों को या नव भक्तों को ऐसा लगता है कि साधुओं का गुण मतलब बहुत हृदय कोमल होता है, सॉफ्ट होते हैं, दया होता है, कभी क्रोध नहीं करते। एक साधारण व्यक्तियों का ये भाव है एक साधु के प्रति। बट प्रभुपाद कभी कभी थंडर बोल्ट, वज्र के जैसे भक्तों के साथ हुआ करते थे। ये भक्तों ने भी अनुभव किया है, उनके शिष्यों ने भी अनुभव किया है इसका। तो एक बार हम देखते हैं कि प्रभुपाद हर हमेशा सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। हम कई बार सुने भी है, पढ़े भी है प्रभुपाद लीलामृत में। पिक्चर्स के माध्यम से, मतलब चित्रों के माध्यम से हम देखते भी है कि प्रभुपाद हर हमेशा कुछ माला बैठकर जप करने के बाद भक्तों के संग में, कभी समंदर के तट पे कहो, कहीं ऐसे वॉकिंग के लिए जाते थे जप करते करते, और वहां पे बहुत चर्चा करते थे। और ठीक 7:30 के 5 मिनट पहले श्रृंगार दर्शन लेने के लिए उपस्थित हुआ करते थे। एवरी डे 7:30 के 5 मिनट पहले, 7:30 बजे श्रृंगार होता है, श्रृंगार दर्शन होता है। सुबह जैसे शार्प 4:30 बजे मंगल आरती दर्शन होता है, उसी तरह से जप होने के उपरांत 7:30 बजे शार्प श्रृंगार दर्शन होता है इस्कॉन में। तो प्रभुपाद भक्तों को लेकर वॉकिंग कर कर फिर 5 मिनट पहले हर हमेशा उपस्थित हुआ करते थे, श्रृंगार दर्शन के 5 मिनट पहले। तो जब एक दिन की बात है, ऐसे कई दिन हुए होंगे, बट एक समय प्रभुपाद आते हैं भक्तों को लेकर वॉकिंग कर कर 7:30 के 5 मिनट, 7:30 बजने के 5 मिनट पहले श्रृंगार दर्शन लेने के लिए। तो 7:30 बजकर 30 सेकेंड हो जाते हैं, फिर भी श्रृंगार का दर्शन नहीं हुआ। कितना? 7:30 बजकर हाउ मेनी? ओनली 30 सेकेंड्स। प्रभुपाद अपने घड़ी को देखे, ऐसे 7:30 बजकर 30 सेकेंड हुए थे। और अन्य भक्तों को भी पूछा, आपके घड़ी में क्या हुआ टाइम?
तो उस समय प्रभुपाद के घड़ी के साथ ही सब अपने घड़ी की व्यवस्था करते थे। प्रभुपाद के घड़ी में जो टाइम है वही टाइम सारे भक्तों के मतलब उनके शिष्यों के घड़ी में हुआ करता था। इतने प्रभुपाद के शिष्य इतने चुस्त और इतने ध्यान पूर्वक रहते थे, प्रभुपाद के पद चिन्हों पर चलते थे। तो 30 सेकंड होने के बावजूद प्रभुपाद ने फिर कहा, व्हाट इज दिस क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मणास? ये ब्राह्मण है सचमुच? हाँ, मैंने उनको कृपा कर कर ब्राह्मण दीक्षा तो दिया, बट ये ब्राह्मण के क्वालिटीज नहीं है। सी ओनली 30 seconds have passed 7:30 7:30 को शाप श्रृंगार दर्शन होना चाहिए था, बट हुआ नहीं, 30 सेकंड हो गए थे। तो प्रभुपाद ने कहा, लिटरली आई एम रीडिंग हियर, प्रभुपाद शुक हिज हेड, प्रभुपाद ने ऐसा कहा, ऐसे ऐसे अपने सर को हिलाया, and with a resigned look he said, it is very difficult to be brahmana, 30 seconds late, why are they taking so long to dress the deities? प्रभुपाद कह रहे हैं, इतना देर क्यों श्रृंगार करने के लिए? हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद इतना टाइम मैनेजमेंट के प्रति ध्यान हुआ करता था उनका। हम कभी कभी देखते हैं यहाँ पे जपा टॉक में, अपना जपा टॉक तो 5:15 बजे शुरू हो जाता है, बट भक्त लोग तो 5:45 को भी ज्वाइन करते हैं। Anyhow, I am not Prabhupada, but we should follow Prabhupada's instruction. आप समझिए ना, हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज तो बहुत दयालु है। बेचारे गृहस्थी सुबह नहीं उठ पाते, इसीलिए उन्होंने 5:45 बजे का जपा टॉक रखा है कि गृहस्थी लोग जल्दी नहीं उठ पाते। ऑफ कोर्स जो फुल टाइम ज्वाइंट है मंदिर में, ब्रह्मचारी कहो या वॉट एवर, दे अटेंड 4:30 मंगल आरती एंड जप करते हैं साथ में बैठकर मंदिर में। लेकिन गृहस्थियों का क्या, जो कांग्रेगेशन ड्यूटी जो बाहर रहते हैं, वो तो फिर सब सुबह उठ नहीं पाएंगे इतने 4:30 बजे। तो माया के गोद में जो सोए हुए हैं वो कम से कम 5:45 बजे उठकर जप करें, ऐसे महाराज की एक इच्छा है। उसमें भी कहीं लोग ज्वाइन नहीं करते। बट थोड़ा सा हम प्रभुपाद के स्ट्रिक्टनेस साधना अगर देखा जाए सही में, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और अपने भक्तों के साथ जप करना, ये सही में साधना है। इससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, समझ गए ना? कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा जब हम सुबह उठकर भक्तों के संग में साधना करते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो भगवत प्रेम प्राप्त होता है। प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो भगवत प्रेम प्राप्त होता है। ऐसी सुविधा श्रील प्रभुपाद हमारे किए हैं ताकि गृहस्थियों को अगर मतलब मंदिर नहीं बांधा जाए, अगर उन्हें साधु संग नहीं प्राप्त होगा, तो ऐसे ढोंगी लोगों के साथ, ढोंगी साधुओं के साथ वो संग करेंगे और अपने भक्ति को गंवा कर बैठेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है, अन्य सभी जगह, सिर्फ भारत में ही नहीं, पृथ्वी के कोने कोने में गृहस्थियों को साधु का संग मिले, जिसके कारण उनकी भक्ति उन्नति हो। ऐसी सुव्यवस्था प्रभुपाद ने की है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि प्रभुपाद की इतनी बड़ी देन, उन्होंने इतने बड़े उम्र में, मतलब 70वें साल की उम्र में कितना कष्ट उठाया होगा कि उनके कष्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए तो कम से कम हमें सुबह उठना चाहिए, भक्तों के संग में जप करना चाहिए।
कम से कम उनके कष्ट, उन्होंने जो कष्ट उठाए, उनके जो एक्टिविटीज, उनके जो कार्य, हाँ, हमारे लिए उन्होंने जो किया है, इतना तो रिस्पेक्ट के लिए देने के लिए हमें सुबह उठकर भक्तों के संग में जप करना चाहिए। सचमुच जब जीव भाग्यवान हो जाता है ना, हाँ, जीव जब भाग्यवान हो जाता है तो कृष्ण उन्हें प्राप्त होते हैं गुरु के माध्यम से। गुरु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, बिकॉज गुरु रिप्रेजेंट्स कृष्णा एज इट इज। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है, कृष्ण को भक्तों को देते हैं गुरु। आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ रियलाइजेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु ने हमें, प्रभुपाद ने हमें कृष्ण दिया है, गुरु ने हमें कृष्ण दिए हैं, वरना तो जीवन हमारा मृत के समान है। समझ गए ना? कृष्ण है इसीलिए हमें जीवन है। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, हमारे जीवन में कृष्ण है इसलिए हमारा जीवन है, नहीं तो हम मृत के समान है। तो प्रभुपाद ने हमें कृष्ण दिया है, इसका अर्थ प्रभुपाद ने हमें जीवन दिए है, जीने का राह, जीवन दिए है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने हमें जीवन दिया है, तो हम प्रभुपाद को क्या देना चाहिए? जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, अगर मैं किसी से 50,000 रुपया लेता हूं, प्रभु मैं बाद में दे दूंगा बोल के 50,000 रुपया लेता हूं, तो कुछ समय के उपरांत मेरा इतना कर्तव्य तो बनता है कि वो 50,000 रुपये जिससे लिया है उसको वापस दे। इनफैक्ट बैंक तो इंटरेस्ट लगाता है, इजंट इट? सत्य है कि नहीं? हाँ, सब लोग चुपचाप सुन रहे हो, थोड़ा हिलो, थोड़ा कम से कम अपने मुंडी को हिलाओ। हाँ, तो बैंक तो इंटरेस्ट लेकर पैसा देता है। तो प्रभुपाद ने हमें जीवन दिया है, हाँ, तो हमें क्या देना चाहिए प्रभुपाद को? जीवन देना चाहिए कि नहीं? 50,000 रुपया अगर मैंने किसी से लिया है तो 50,000 रुपये मुझे वापस तो करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो प्रभुपाद ने हमें जीवन दिया है, तो क्या हम प्रभुपाद को जीवन दे नहीं सकते? हाँ, प्रभुपाद के इस संस्था के कारण, इस्कॉन के कारण हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं, जिसको आगे चलकर हम ये दुखमय जीवन भोगेंगे नहीं, ऐसी सुव्यवस्था प्रभुपाद ने की है। और प्रभुपाद के लिए हम इतना सुबह भी नहीं उठ पाते, इतने लेजी है, हमारे जीवन का क्या अर्थ है? आप सोचिए, प्रभुपाद ने हमारे लिए सब कुछ किया है कि हमारी भक्ति आगे बढ़े, हम भक्ति में उन्नत हो। हाँ, ये सब मेहनत, ये सब कष्ट इतने बड़े, इतने वृद्ध अवस्था में उन्होंने ये किए हैं। सिर्फ भारत देश के लिए नहीं, पूरे जगत में उन्होंने ये किया है ऐसी सुव्यवस्था। तो इसका फायदा हम न उठाते हुए, और गुरु महाराज तो और भी इतना सुविधा किया, आप घर बैठे बैठे जप कर सकते हो। हाँ, तो ये भी हमें उठने नहीं हो पाता है। तो जीव जो है सचमुच, हम मतलब प्रभुपाद कहो या आचार्य कहो या गुरुजन कहो, वो जीव को भाग्यशाली बनाने का प्रयास करते हैं कृष्ण को देकर। हाँ? कृष्ण को देकर ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। गुरु कृष्ण प्रसाद के रूप में प्रकट होकर हमारी उन्नति करने का प्रयास करते हैं ताकि हम आगे बढ़े। और हमारे में इतना भी गुण नहीं है, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार,
तुम्हारा शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तव पाछे पाछे। ये गुण तो हमें है ही नहीं है। कृष्ण तुम्हारे हैं, हे प्रभुपाद, हे गुरुदेव। हाँ, आपने हमें कृष्ण को दिया है, हम तो कंगाल है, हमारा जीवन तो व्यर्थ है। हमारा जीवन ऐसा है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्यों के फल यही छोड़ के जाते हैं और बुरे कर्मों के फल को भोगेंगे अगले जन्म में। बट प्रभुपाद आपने ऐसे कार्य हमें दिए हैं ताकि हम इस कार्यों को आध्यात्मिक जगत में ले जाए। आध्यात्मिक कार्य जो है हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम अपने साथ लेके जा सकते हैं। जो भी आध्यात्मिक कार्य का, भौतिक कार्य करोगे तो इसे यही छोड़ के जाना पड़ेगा, यही उसके फल, इसके दंड जो भी है, कर्मों के फल यहाँ प्राप्त होगी। बट आध्यात्मिक कार्य जो है उसके फल को हम ले जाते हैं आध्यात्मिक जगत में, और वहां पे वैसी ही सेवा, वैसी ही भाव से हम सेवा कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया था आमी तो कंगाल का अर्थ क्या है, हम तो इतना भी ज्ञान नहीं हमें कि हम जो इतना मेहनत गधे जैसा करते हैं वो सब यहीं पे छोड़ के जाने वाले हैं। इसीलिए कंगाल है, हम कुछ लेके जा नहीं सकते। बट कृष्ण, कृष्ण बोली, धाई तव पाछे पाछे, तुम्हारे पीछे हम आना चाहते हैं, हे प्रभुपाद, हे गुरुदेव, हे वैष्णव। हाँ, तो हमें कृष्ण दो, हमें कृष्ण दो, जिसके कारण हम कृष्ण के लिए जिएंगे, हमारा जीवन बनेगा और यही जीवन हम आध्यात्मिक जगत में ले जा पाएंगे। इसलिए ताकि हम वैसे ही सेवा, जो अभ्यास हमने यहाँ पे किया है, वैसे ही सेवा हम आध्यात्मिक जगत में करें। यहाँ पे नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकृत्यम हृदि साध्यते, साध्यते। तो यहाँ कहा गया है बाय द मर्सी ऑफ श्री गुरु सदगुरु वन विल डेवलप प्रेम भक्ति, श्रद्धा, रुचि, रति, प्रीति, ये सब भगवान के प्रति ओनली बाय द मर्सी ऑफ गुरु, क्योंकि गुरु ही कृष्ण है। कृष्ण कृपा के रूप में गुरु प्रकट होते हैं। जब गुरु हमें प्राप्त हुआ है मतलब कृष्ण कृपा प्राप्त हुआ है हमें। बट कब हमें ये पता चलेगा? आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम इतने सारे सुविधा, प्रभुपाद ने, गुरुजनों ने इतने सारे सुविधा कर रहे हैं, लेकिन उसका हम लाभ नहीं उठा पाते। ये हमारा सचमुच भाग्यशाली होने के बावजूद भी दुर्भाग्यशाली है हम। हाँ, भाग्यशाली है, इसीलिए तो हमें गुरु प्राप्त हुए हैं ना। फिर भी अपने आप को दुर्भाग्यशाली बनाना कितनी बड़ी मूर्खता होगी हमारी, isn't it? So please be careful। ये वीक जो है, ये सप्ताह जो है, विश्व हरिनाम सप्ताह उत्सव चल रहा है, तो उस उत्सव में भाग लीजिए। ये फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्माष्टमी कहो, राधाष्टमी कहो, विश्व हरिनाम उत्सव कहो, या जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, दे आर लाइक गार्लैंड्स, समझ गए ना, भगवान के पहने हुए हार के जैसे है जो हमारे गले में आके गिर रहा है। अनायस, विदाउट एनी डिफिकल्टीज भगवत कृपा प्राप्त हो रही है, हमें उसे अपनाना चाहिए। तो विश्व हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना चाहिए। मैंने कल भी बताया आप सभी को
किस किस तरह से हम भाग ले सकते हैं, और सब कुछ घर बैठकर ही करना है, और हफ्ते में एक बार बाहर निकलना है पद यात्रा में, फिर भी हम, एंड दैट इज ऑल्सो एंजॉइंग। प्रसाद की व्यवस्था हो रही है, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था हो रही है, लंच प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। हाँ, जिनके पास व्हीकल नहीं, मंदिर से लेकर जाने की व्यवस्था हो रही है उस स्थान तक, फिर भी हम कितने केयरलेस है, इससे पता चलता है हाउ मच केयरलेस वी आर। सो बी केयरफुल, डोंट बी केयरलेस। वी आर मेंटली लेथार्जी बहुत है हमारा, इतने आलसी हो गए हम कि हमें समझ में नहीं आता है कुछ चीजें। एनीहाउ, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद ने इतनी सारी व्यवस्था की है, हाँ, उनके गुणगान तो ये ऐसा होगा। अभी हमें तो प्रभुपाद के गुणगान गाने नहीं आते हैं, या इवन भगवान के गुणगान भी नहीं, बट चेष्टा करते हैं, अपने शुद्धिकरण करने के लिए चेष्टा करते हैं। जैसा एक छोटा बच्चा बोलने के लिए, मतलब 6 महीने का, हाँ, या 3 महीने का बच्चा जो है बोलना चाहता है, देखना चाहता है, लेकिन उसके शब्द तोतले होते हैं, समझा। कभी कभी वो ऐसे करते रहता है, लेकिन माता पिता को इतना आनंद आता है, वो मेरा बच्चा बोलना चाहता है, बोलना सीख रहा है। वैसी हमारी परिस्थिति है, हम भगवान के गुणगान क्या गा सकते हैं, तोतले जैसे बोल सकते हैं, फिर भी भगवान बहुत आनंद लेते हैं, जैसे माता पिता के जैसा। हम इतनी सेवा नहीं कर सकते, फिर भी भगवान संतुष्ट होते हैं थोड़ी सेवा से भी, क्योंकि मेरा भक्त जो है सीखना चाहता है, कुछ कुछ करना चाहता है मेरे लिए, इसमें भगवान आनंद लेते हैं। पर हमें सेवा करने का प्रयास तो करना ही चाहिए ना। अपने भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हम इस सारे भक्तिमय उत्सव में, हाँ, भाग लेना चाहिए। कम से कम अन्य लोगों को क्राउड तो दिखना चाहिए, ये क्राउड क्या है, व्हाट इज दिस, ओ पदयात्रा, लोग आकर्षित हो जाते हैं। आप सभी भक्तों को देखकर भी, हाँ, उनके आत्मा थोड़ी तो संतुष्ट हो जाती है। और ऐसी सुव्यवस्था भगवान करते हैं भक्तों के दर्शन से, जो कर्मी लोग हैं उन्हें कुछ जन्मों में भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो दिस इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी, प्रचार करने के लिए, लोगों को भक्त बनाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, हर समय नहीं आता है, एंड इट इज ऑल्सो लाइक अ पिकनिक। पदयात्रा मीन्स चैंट, डांस एंड टेक प्रसादम। ये आनंदमय उत्सव में जरूर भाग लेना चाहिए हमें, हाँ, तो आत्मा को भी आनंद मिलता है, और ये आनंद ही सब कुछ है। हम जितना अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखकर सुख की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं, उतना हम दुख का अनुभव करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, इट इज काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल। सभी भक्तों को नम्र विनंती है, आप कृपा कर कर इन तत्वों को समझने का प्रयास कीजिए। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। विश्व हरिनाम संकीर्तन महा उत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।